को मेरा नमस्कार। आज हम इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम अध्याय 3 को पढ़ रहे थे, बहुपद को 3.1 को हमने कल वाले वीडियो में समझा। आज 3.2 को समझने से पहले इसका जो कंसेप्ट है उसको समझते हैं। यहाँ पर दे रखा है वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद पर विभाजन एल्गोरिथम, यानी कलन विधि को। कलन विधि कोई नई नहीं है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही। वही भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसको हम शेषफल प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। इसकी हेडिंग क्या है? जब किसी पूर्णांक, जब कोई भी पूर्णांक हो उसको दूसरे पूर्णांक से जब विभाजित किया जाता है तो भागफल शेषफल प्राप्त होते हैं। भागफल और शेषफल प्राप्त होते हैं। इसका जो रिलेशन, जो संबंध वो निम्न होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। 3.2 प्रश्नावली के अब सवालों की ओर बढ़ते हैं। सवालों में आपको दे रखा है यहाँ पर पहले ही सवाल में कि जो आपके पास दो पूर्णांक, जो दो बहुपद है, एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग लगाना है और भागफल और शेषफल आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर एफ एक्स बराबर दे रखा 3x की पावर x की घात 2 प्लस x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 5, और जी एक्स में दे रखा है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। कुल मिला के बात ये जी एक्स का भाग एफ एक्स में देना है और जो भागफल और शेषफल आता है वो उसका आंसर है। यानी सवाल ये है कि एफ एक्स में जी एक्स का क्या लगाना है, आपको भाग लगाना है। तो भाग लगाने के लिए सबसे पहली बात ये है, इसमें एक विशेष ध्यान रखना कि जो बड़ी घातें हैं उसको आगे आगे जमाना है अपन को। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं जमाए तो सवाल गलत होगा। नो, सवाल आपका गलत नहीं होगा, आपका सवाल वैसे भी सही होगा। लेकिन सुविधा की दृष्टि से, जैसे x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 2 आपने लिखी, सॉरी x की घात यहाँ पर है 3। x की घात 3 को सबसे पहले लिखा हमने आगे, फिर x की घात 2 आया प्लस 2x प्लस 5। यानी बड़ी घात पहले, फिर छोटी घात, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरीके से हमको लिखना है। इसी तरह अब यहाँ पर x की घात 2 पीछे पीछे चले गए, इसको हम आगे आगे ले सकते हैं। इसको हमने लिख दिया x की घात 2 आगे आगे ले लिया, फिर प्लस 2x प्लस 1। आप इस प्रकार समझ लो कि जैसे कोई डीजल इंजन वाली कोई ट्रेन है तो आगे आगे इंजन लगेगा। अब इंजन की पहचान क्या है कि वो ऊपर से आपको पता है वो पॉल्यूशन यानी प्रदूषण करती हुई चलती है। तो ये आगे आगे सबसे बड़ा अंक रहेगा, उसके बाद में आपका 2x और लास्ट में संख्या वाली जो रहेगी। इस तरीके से हमको इसको जब हमने सेट किया, अब इसको हम भाग लगाते हैं। वही एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का भाग लगाना है 3x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 2x प्लस 5, इसमें आपको भाग लगाना है। अब आपको ये जो आगे आगे वाले इंजन के डब्बे दिख रहे हैं, आपको इन पे ही आपको गौर करना है, पीछे क्या है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब आप ध्यान दो, इधर ये x की घात 2 है, ये x की घात कितना है 3 है। इस x की घात 2 को x की घात 3 बनाना है। ये आपके पास x की घात 2 है, आपके पास यहाँ पर इस x की घात 2 को किससे गुणा करेंगे, x की घात 3 बन जाए। मैंने x की घात 1 से गुणा किया, क्योंकि आपको पता है, आपने छोटी कक्षा में पढ़ा है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अब आप गौर से देखो, इधर a की घात 2 और ये a की घात 1। a की घात 2 में a की घात 1 जोड़ा तो a की घात कितना हुआ, 3 हुआ। ये आ गया, तो आपने गुणा किससे किया, x की पावर 1 से। ये लो, x की पावर 1 को लिखते नहीं, केवल x ही लिखते हैं, क्योंकि जिसके कोई नहीं होता, मैंने आपको बता रखा वो 1 होता है। तो यहाँ पर x की पावर 1 ऑटोमेटिक माना जाता है। x की पावर 2 को x से गुणा किया तो x की पावर कितना हो गया, 3। अब क्या कम पड़ रहा है आपके पास, 3 कम पड़ रहा है, तो इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 3x की घात 3। ये केवल आपने आगे वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया 3x से, तो आपको तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है। तो इसको करो, 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूना 6, ये 6 आ गया। x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये x की घात 2। अब 3x को किससे गुणा करना है, 1 से, तो 3x एकम 3x। ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस माइनस माइनस। ये x की घात 3, x की घात 3 से 3x की घात 3 कट गया, क्योंकि ये प्लस का है, ये किसका, माइनस का है। ये x की घात 2 है, ये 6x की घात 2 है,
तो एक्स स्क्वायर में से 6x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचा, माइनस के 5x की घात 2। इधर 2x में से 3x गया तो कितना बचा, माइनस का x, और यहाँ क्या बच गया 5। यहाँ तक आ गए हम। अब फिर हमको तो डिब्बे डिब्बे देखने हैं, इंजन इंजन देखना है अपन को, आगे आगे वाली संख्या। यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर काम चल रहा है। दूसरा ये माइनस के 5x यहाँ पर है, लेकिन आपको माइनस के 5x बनाने हैं तो आप करोगे यहाँ पर माइनस के 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे। माइनस के 5 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो माइनस का 5x स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब माइनस के 5 को ही किस किस से गुणा करना है, आपको 2x से गुणा करना है और 1 से गुणा करना है। माइनस के 5 को 2x से गुणा करेंगे तो ये आ गया माइनस का 10x। फिर माइनस के 5 को प्लस का 1 से गुणा करेंगे तो ये आ गया माइनस का 5। अब आपके पास वही है, घटाने पर क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया। ये प्लस का 5x की घात 2 से माइनस का 5x की घात 2 कट गया सीधा सीधा। क्या बचा आपके पास, 10x प्लस के हैं, ये एक माइनस का है तो कितना बच गया, माइनस का 9x। 5 भी प्लस का, ये 5 भी प्लस का, 5 और 5 10। इस तरीके से यहाँ पर हमने 10x में से माइनस का x घटाया तो ये यहाँ पर ये प्लस का 9x बचेगा। अब देखिए आगे आपको भागफल और शेषफल, भागफल आपके पास कितना आ गया, अतः आपको यहाँ पर भागफल लिखना है और आपको क्या लिखना है, शेषफल लिखना है। अब आपने निकाल लिया शेषफल कितना आया, 9x प्लस 10। अब किसको लिखना है, आपको भागफल को लिखना है। अब आपके पास भागफल कितना आया है, 3x माइनस 5। ये आपने लिख दिया 3x माइनस 5, ये क्या गया इसका आंसर आ गया। कुल मिला के बात ये है कि आपको आगे आगे वाले नंबरों को पहचानते हुए आप मल्टीप्लाई करो, आसानी से सवाल हल हो जाएंगे। अब हम पहले का ही हम चौथा सवाल लेते हैं। अब चौथे सवाल में भी वही है, f(x) में g(x) का क्या लगाना है, भाग लगाना है। f(x) की वैल्यू मैंने लिखी 9x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 और 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, भाग लगाना है। मैंने आपको बताया था कि ये आगे आगे वाले नंबरों को हमको ध्यान रखना है। आगे आगे दोनों में क्या है, 3x की घात 2 है, यहाँ पर कितना 9x की घात 4 है। अब आपको सीधा सीधा पता है इस 3 को कितना बनाना है, 9 बनाना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा, देखो ये 3x की घात 2 को गुणा करना है, क्या बनाना है अपन को, 9x की घात 4। ये आपको क्या यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 3 को किससे गुणा करेंगे, 9 हो जाए तो 3 से गुणा करोगे। पहली टेंशन हमारी समाप्त हुई। दूसरा x की घात 2 कितना है, 2 है, इस बनाना कितना x की घात 4, तो यहाँ पर x की घात 2 आ जाएगा। x की घात 2 और x की घात 2 मिलकर कितना हो गया, x की घात 4। बीच में गुणा का चिन्ह है, वो a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर मैंने काम में लिया है। ये आपने मल्टीप्लाई किससे किया, 3x स्क्वायर से। आपने 3x स्क्वायर से गुणा किया, 3 को 3 से गुणा किया 9, x की घात 2 को x की घात 2 से गुणा किया तो x की घात 4, पहली बात हुई। दूसरा अब सबसे गुणा होगा है, 3x की घात 2 को प्लस के x से गुणा करेंगे। देखो 3x की घात 2 गुणा x, इससे गुणा किया तो ये हो गया 3x की घात 3। आपके पास x को मल्टीप्लाई किया तो 3x की घात 3 आया। यहाँ पर x की घात 2 है, ये अलग संख्या है, x की घात 3 अलग संख्या होती है, तो इसको हमको बाहर रखना है। यहाँ पर आ गया प्लस 3x की घात 2। अब देखिए 3x की घात 2 को माइनस का 1 से गुणा किया तो ऐसे किसे आएगी ये संख्या, माइनस 3x की घात 2। अब यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, पुनः मैं रिकॉल कर देता हूँ। आपने 3x की घात 2 को 3x की घात 2 से गुणा किया तो 3 तिया 9, x की घात कितना हो गया 4। अब 3x की घात 2 को x से गुणा किया तो ये हो गया 3x की घात 3, किसका, प्लस का, ये मैंने प्लस का लिखा है यहाँ पर। इसके बाद 3x की घात 2 को माइनस का x से गुणा किया तो माइनस का 3x की घात 2 आ गया। यहाँ पर घटाने पर मैंने लिखा, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, इससे कट गया। अब ये देखो 3x स्क्वायर में से माइनस का 4x स्क्वायर गया तो माइनस का x स्क्वायर बचा, x स्क्वायर बच गया। ये कौन सी संख्या है, उसमें है ये 3 वाले में, यानी x की घात 3, इसको आगे लिख लो।
ये आ गया -3 x की घात 3। और क्या बच रहा है आपके पास 4। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, मेरा ऐसा मानना है। अब यहाँ पर है x की घात 3, यहाँ पर x की घात 2। इस x की घात 2 को x की घात 3 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, x से। x को x की घात 2 से गुणा करेंगे तो ये बन गया x की घात 3। अब क्या बनाना है, -3 और लाना है। यहाँ पर है 3 ऑलरेडी है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया अपन ने, माइनस से। -x को +3 x की घात 2 से गुणा करेंगे तो -3 x की घात 3 आ गया। अब -x को +x से गुणा करेंगे तो ये किसका हो गया, -x की घात 2। अब -x को -1 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बोलिए, +x। ये बन गया आपके पास +x। अब यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, ये हो गया आपका माइनस, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। क्या बचा आपके पास, 4 - x। अब हमको इसका आंसर लिखना है नीचे, यहाँ लिखेंगे भागफल बराबर, भागफल आ गया आपके पास 3 x की घात 2 - x, और शेषफल आपके पास आ गया 4 - x। यही क्या हो गया इसका आंसर। आप इसमें एक एक स्टेप में, मैंने आपसे पहले वाले सवाल में भी कहा, इस सवाल में भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इन सवालों में आगे आगे वाले नंबर को ले लो, उनको इक्वल कर दो, और पीछे वाले नंबर तो ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे। ये विशेष ध्यान रखना है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में ये कहा कि जो g(x) है ये f(x) का एक गुणनखंड है या नहीं, ये आपको जांच करना है। अब गुणनखंड है या नहीं, इसके लिए कोई नई विधि नहीं है, वही विधि है, भाग लगाना है हमको। और भाग लगाकर अगर शेषफल हमें शून्य प्राप्त हो जाए तो इस g(x) f(x) का एक गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आए तो इसका गुणनखंड नहीं है। काम वही करना अपन को, भाग लगाना है। तो वही आपके पास f(x) है, आपके पास 3 x की घात 4 + 5 x की घात 3 - 7 x की घात 2 + 2x + 2। भाग लगाना है हमको, ये भाग लगा दिया हमने g(x) का x की घात 2 + 3x + 1। ये भाग स्टार्ट करते हैं अब हम। यहाँ पर मैंने कहा था संख्याएं सब जमी हुई है, सबसे पहले बड़ी घात, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर ये अचर पद आ गया। यहाँ पर सबसे बड़ी घात, फिर छोटी, फिर अचर पद आ गया, जमा जमाया है। अब इसको हल करते हैं। ये x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 4 है। x की घात 2 को x की घात 4 बनाना है, तो x की घात 2 को x की घात 4 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, x की घात 2 से, क्योंकि x की घात 2 गुणा x की घात 2, ये मैंने x की घात 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया x की घात 4। क्या कम पड़ रहा है, 3, तो 3 से और कर दो इसको, ये आ गया 3 x की घात 4, क्योंकि 3 x की घात 2 को x की घात 2 से गुणा करेंगे तो 3 x की घात 4 आएगा। अब मैंने कहा था केवल आगे आगे वाली संख्या को नहीं, हमको सबको मल्टीप्लाई करना है। 3x² में 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9। x की घात 2 को x से गुणा किया तो ये आ गया x की घात 3। अब आगे देखो, 3x² को इससे गुणा करेंगे किससे, 1 से, तो क्या आएगा, 3x² ही आएगा। किसका है, ये प्लस का, ये प्लस का 3x²। अब हम इसका क्या करते हैं, कोने पे लिखते हैं घटाने पर। और घटाने पे लिखने के बाद में हमको पता है, मैंने आपको बता रखा, चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस माइनस और ये माइनस, इससे कट गया। 5x की घात 3 में 9x की घात 3 गया। कई बार क्या होते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 5 में से 9 जाएगा नहीं जाएगा। आप समझो 5 रुपये लेकर अगर आप दुकान पे गए और वहाँ पर आपने 9 रुपये की वस्तु खरीद ली और आपने उसको खा लिया उस वस्तु को, तो आप दुकान पे वापस तो नहीं दे सकते। तो क्या करेगा वो, आपके 5 रुपये जो तो वो तो ले लेगा, 4 रुपये वो उधार के रूप में लिख देगा। उधार का मतलब माइनस से, यानी आपको वो 4 रुपये वहाँ पर देने हैं, ऐसा समझ लें। इसलिए 5 में से 9 गए तो कितने बचे, 4। 4 किसके, उधार वाले 4, उधार का मतलब माइनस से, -4 x की घात 3। अब ये माइनस का 7x² है, माइनस का 3x² है, तो कितना हो गया, माइनस का 10 x की घात 2 + 2x + 2। अब आपको आगे आगे वाली संख्या ढूंढनी है। फिर ये x की घात 3 है, यहाँ पर x की घात 2 है, तो एक तो हो गया आपका x से मल्टीप्लाई करना अपन को,
यहाँ पर -4 लाना है तो ये आप -4 से इसको गुणा कर देंगे। -4 एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो गया -4 एक्स की घात 3, -4 एक्स की घात 3। अब -4 एक्स को प्लस का 3 एक्स से गुणा करेंगे तो 12 होगा, किसका, माइनस का, ये माइनस का 12, क्योंकि -4 को प्लस के 3 से गुणा किया तो माइनस का 12। एक्स को एक्स से गुणा किया तो ये एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास। अब -4 एक्स को 1 से गुणा किया तो ये आ गया -4 एक्स। अब यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, इससे कट गया। 12 एक्स स्क्वायर प्लस का है माइनस का 10 एक्स स्क्वायर, 12 एक्स स्क्वायर में से 10 एक्स स्क्वायर गया तो बच गया आपके पास 2 एक्स स्क्वायर। ये देखो 2 एक्स और 4 एक्स कितना हो गया, 6 एक्स हो गया प्लस 2। अब आगे करते हैं, आगे है यहाँ पर कितना है, एक्स की घात 2 है, यहाँ पर है एक्स की घात 2, तो एक्स की घात 2 को तो एक्स की घात 2 बनाना है, नहीं बना बनाया अपने पास, क्या घट रहा है 2, आप इसको प्लस का 2 करें, प्लस के 2 को एक्स की घात 2 से गुणा किया ये हो गया 2 एक्स की घात 2, फिर 2 को 3 एक्स से गुणा किया 3 दूना 6, 6 एक्स आ गया, फिर 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। अब घटाने पर आपको पता है चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस से कट गया, 6 से कट गया, 2 से माइनस का 2 कट गया, क्या बचा आपके पास 0। अब आप कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, 0, ये लिखेंगे। अतः शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए gx fx का एक गुणनखंड होगा। बस वही अपन को जो पहला सवाल किया वही काम किया हमने, भाग लगाया, वहां पर शेषफल बचा था, यहाँ पर शेषफल नहीं बचा, और शेषफल नहीं बचता 0 आ जाता तो इसका मतलब ये fx का ही एक टुकड़ा है, ये टुकड़ा का मतलब गुणनखंड है gx, और अगर 0 नहीं आता है तो हम कह देंगे कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में दे रखा है कि ft 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t माइनस 12, और यहाँ पर gt बराबर दे रखा है t की घात 2 माइनस 3। अब ये चाहे पहले fx और gx के रूप में था, अब t दे दिया, कुछ भी संख्या आ जाए आपको घबराना नहीं है कि t कहाँ से आ गया, t वो x के जैसा ही काम t कर रहा है, यहाँ पर भाग लगाना है, वही अपन ने gx लिया, मैं fx में भाग लगाया, fx में भाग लगाएंगे तो देखो t की घात 2 है, t की घात 4 है, तो 4 बनाने के लिए t की घात 2 से मल्टीप्लाई किया, तो t की घात 2 को t की घात 2 से गुणा किया, t की घात 4, 2 कम पड़ रहा है 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो 2t की घात 4 आ गया। अब 2t की घात 2 3 से भी गुणा होगा, 3 दूना 6, किसका 6, माइनस का, ये माइनस आ गया, और t की घात 2, लाइन खींचा कोने पे लिख दिया घटाने पर जब हम ये माइनस ये कट गया, और ये 6t की घात 2 में 2t की घात 2 गया तो आपके पास बचा 4t की घात 2। आगे आपके पास रखा हुआ पहले से 3t की घात 3, ये 3t की घात 3 लिखा हुआ है, माइनस 4t की घात 2, पूरी संख्या से कैसे उतार ली, माइनस 9t माइनस 12। अब आपके पास 3t की घात 3 आ गया, तो t की घात 2 तो आपके पास सही 1t घट रहा है तो 1t ले लिया आपने, और क्या घट रहा है आपके पास 3 घट रहा है, ये 3 और ले लिया, 3t लिखा, 3t को t की घात 2 से गुणा किया तो ये आ गया 3, t की घात 2 को t से गुणा किया तो t की घात 3 आ गया। अब 3t को किससे गुणा करना है, माइनस के 3 से, तो माइनस का 3 और प्लस का 3 माइनस का 9 आ गया और t आ गया। वही घटाने पर चिन्ह बदल गया, माइनस ये प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, इससे कट गया, ये प्लस के 9t से माइनस का 9t कट गया, बचा क्या 4t स्क्वायर माइनस के 12, ये 4t स्क्वायर माइनस के 12। अब 4t स्क्वायर टी स्क्वायर आपके पास सही कम क्या पड़ रहा है 4, ये मैंने 4 लिख दिया, 4 को t की घात 2 से गुणा किया तो 4t की घात 2 आ गया आपके पास, फिर 4 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया माइनस के 12। वही घटाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ये प्लस का था ये माइनस का बन गया, ये माइनस का था ये प्लस का बन गया, इससे कट गया, क्या बचा 0। आपको पता है अगर शेषफल 0 आ जाता है
तो आपका जो जी एक्स है वो एफ एक्स का क्या होता है, गुणनखंड होता है। यहाँ पर जी एक्स की जगह टी दे रखा है तो यहाँ पर लिख देंगे। अतः शेष पर शून्य प्राप्त होता है, इसलिए जी टी एफ टी का एक गुणनखंड है। आज हमने इस प्रश्नावली को पढ़ा। इस प्रश्नावली का दूसरा भाग अगले वीडियो में लेके आऊँगा। आपने वीडियो देखा उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको जब भी मैं वीडियो यहाँ पर डालता हूँ तो आपको वीडियो निश्चित तौर पर मिलेंगे। और मेरा ये मानना है कि आपने लॉकडाउन के पीरियड में आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होंगे और आप मेहनत करते रहें। ऐसी शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।